आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी कोर्स बी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से कबीर द्वारा रचित साखी के प्रश्नोत्तर। कक्षा 10 से संबंधित संपूर्ण पाठ्यक्रम के नोट्स प्राप्त करने के लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.madhukalash.in। प्रश्न 1, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता प्राप्त होती है क्योंकि मीठी वाणी बोलने वाले के मन में अहंकार नहीं होता। इससे बोलने वाले की विनम्रता सहज ही झलकने लगती है। अहंकार का त्याग करने से बोलने वाले के मन को शीतलता मिलती है और अपनत्व एवं प्रेम भरे वचन सुनकर सुनने वाले को सुख प्राप्त होता है। प्रश्न 2, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है? साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। दीपक दिखाई देने पर अंधियारा मिट जाता है क्योंकि दीपक में प्रकाश पुंज होता है। यहाँ दीपक से तात्पर्य ज्ञान से है तथा अंधियारा से तात्पर्य अज्ञान से है। मन में ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश फैलते ही छाया, भ्रम, संदेह और भय रूपी अंधकार समाप्त हो जाते हैं। ईश्वर के ज्ञान को सर्वोच्च ज्ञान कहा गया है, अर्थात जब किसी को सर्वोच्च ज्ञान के दर्शन हो जाते हैं तो उसका सारा अज्ञान दूर होना संभव है। प्रश्न 3, ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते? मनुष्य ने यह धारणा बना ली है अर्थात मनुष्य ने यह सोच रखा है, यह सोच लिया है कि ईश्वर तीर्थ स्थलों और धार्मिक स्थलों पर ही रहते हैं। कबीरदास जी दूसरी साखी में कहते हैं कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम अपने अज्ञान और अहंकार के कारण प्रभु को नहीं देख पाते क्योंकि हम ईश्वर को अपने मन में खोजने के बजाय मंदिरों और तीर्थ स्थलों में खोजते हैं। अर्थात मनुष्य यह सोचता है कि ईश्वर केवल मंदिरों, मस्जिदों और चर्च में ही विद्यमान है, जबकि कबीरदास जी का यह मानना है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, अर्थात इस संसार की हर वस्तु में, हर मनुष्य में ईश्वर विद्यमान है। ईश्वर को ढूंढने के लिए हमें मंदिरों और मस्जिदों में जाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ईश्वर हमारे स्वयं के अंदर विद्यमान है। प्रश्न 4, संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन? यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक हैं? इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है, स्पष्ट कीजिए। संसार में सुखी व्यक्ति वह है जो प्रभु प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करता अपितु सांसारिक विषयों में डूबकर आनंदपूर्वक सोता है। इसके विपरीत वह व्यक्ति जो प्रभु को पाने के लिए तड़प रहा है, उनके वियोग में दुखी है और जाग रहा है। कबीरदास जी के अनुसार संसार के वे सभी व्यक्ति जो बिना किसी चिंता के जी रहे हैं वे सुखी हैं, अर्थात जो मनुष्य सिर्फ खाते पीते और सोते हैं वे मनुष्य सुखी हैं, तथा जो ईश्वर वियोग में जी रहे हैं वे दुखी हैं। यहाँ सोना अज्ञान का और जागना ईश्वर प्रेम का प्रतीक है। इसका प्रयोग मानव को जीवन में सांसारिक विषय वासनाओं से दूर रहने तथा सचेत करने के लिए किया गया है। प्रश्न 5, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है? अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने यह उपाय सुझाया है कि निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने आसपास रखना चाहिए। उनके अनुसार निंदा करने वाला व्यक्ति जब आपकी गलतियां निकालेगा तो आप उन गलतियों को सुधारकर अपना स्वभाव निर्मल बना सकते हैं और दुर्गुणों को सद्गुणों में बदल सकते हैं। प्रश्न 6, एकई आशिर पीव का पढ़ई सुपंडित होए, इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? एकई आशिर पीव का पढ़े सुपंडित होई, इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि संसार में पीव अर्थात ब्रह्म ही सत्य है। इन पंक्तियों में कबीर ईश्वर प्रेम को महत्व देते हुए कहते हैं कि ईश्वर प्रेम का एक अक्षर ही किसी व्यक्ति को पंडित बनाने के लिए काफ़ी है। उसे पढ़े या जाने बिना कोई भी पंडित अर्थात ज्ञानी नहीं बन सकता। प्रश्न 7,
कबीर की उद्धृत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। कबीर अनपढ़ थे, परंतु बहुत अनुभवी एवं ज्ञानी थे। कबीर की साखियों में नीति संदेश है। इनकी साखियों की भाषा में अनेक विशेषताएं हैं। कबीर की साखियाँ सधुक्कड़ी भाषा में लिखी गई हैं। इनकी भाषा में राजस्थानी, ब्रज, हिंदी, अवधी और पंजाबी शब्दों का प्रयोग हुआ है। इनकी भाषा को खिचड़ी भाषा भी कहा जाता है। कबीरदास जी की साखियों की भाषा सहज और सुबोध है। इनकी भाषा भावाभिव्यक्ति में सक्षम है। इन्होंने अपनी साखियों में बोलचाल के शब्दों का भी प्रयोग किया है। इनकी भाषा में लयबद्धता, उपदेशात्मकता, प्रवाह तथा सरल शैली का प्रयोग किया गया है। कबीर की साखियों में भावना की अनुभूति, रहस्यवादिता तथा जीवन का संवेदनशील संस्पर्श तथा सहजता को प्रमुख स्थान दिया गया है। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधुकलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।